अस्सलामु अलैकुम तुलबा। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाले तमाम नौजवानों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाकई एक बहुत बड़ा संगमील है। बतौर उस्ताद मैं जानता हूं कि ये वक्त कितना पुरजोश होता है, लेकिन साथ ही थोड़ी सी उलझन भी होती है ना। बस इसी उलझन को आज हम मिलकर दूर करेंगे। इम्तिहानात खत्म होते ही एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि भाई मैट्रिक के बाद आखिर क्या, अब आगे कौन सा रास्ता चुनें। देखें, इस सवाल से घबराने या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको एक बहुत बड़े और खुले मैदान की तरह देखें जहां बेशुमार शानदार मौके आप सबका इंतज़ार कर रहे हैं। बस हमें मिलकर सही सिमत की पहचान करनी है। तो चलें, बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हम 6 अहम चीज़ों पर बात करेंगे: मैट्रिक के बाद का दोराहा, रिवायती तालीमी रास्ते, टेक्निकल और हेल्थ केयर डिप्लोमे, डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग, मुसल्लह अफवाज में शमूलियत और आखिर में सही रास्ते का इंतखाब। चलें, अपने पहले हिस्से से आगाज़ करते हैं, जो है मैट्रिक के बाद का दोराहा और रास्तों की पहचान। होता यह है कि जब हम इतने सारे कोर्सेज और डिग्रियों का नाम सुनते हैं तो एक नौजवान तालिब इल्म के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरफ जाए। यहाँ सबसे अहम सबक यह है कि रुझानात यानी ट्रेंड्स के पीछे भागने से ज़्यादा आपकी अपनी दिलचस्पी अहमियत रखती है। हमारे यहाँ एक आम सोच है ना कि बस डॉक्टर या इंजीनियर बनना है वरना ज़िंदगी ख़त्म। दोस्तों की देखा देखी या महज दबाव में आकर कोई ऐसा रास्ता चुन लेना जिसमें आपका अपना शौक ही ना हो, ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर दिल ही नहीं लग रहा तो कुछ अरसे बाद इंसान थक जाता है और मेहनत करने का जज्बा ख़त्म हो जाता है। अब हम ज़रा अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, यानी रिवायती तालीमी रास्ते, जो दरअसल आला तालीम की बुनियाद हैं। ये हमारे जाने पहचाने 2 साला इंटरमीडिएट कॉलेज प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे रिवायती और मशहूर नाम FSC का है। आप सब जानते हैं कि ये 2 साल का प्रोग्राम है। ये आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अगर आपका ख्वाब मेडिकल के मैदान में जाना है तो आप प्री मेडिकल का इंतखाब करते हैं, जिसमें बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। और अगर आप इंजीनियरिंग करनी है तो आप प्री इंजीनियरिंग चुनते हैं, जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ रियाजी यानी मैथ्स पर गहरा फोकस होता है। अगर हम इनका आमने सामने मुआवजना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। प्री मेडिकल का रास्ता सीधा MBBS, फार्मेसी या डेंटिस्ट्री की तरफ जाता है। प्री इंजीनियरिंग आपको सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले जाती है। लेकिन जरा रुकिए, एक तीसरा और बहुत तेजी से उभरता हुआ रास्ता भी है, ICS, जिसमें कंप्यूटर साइंस और रियाजी का इम्तिजाज है, जो IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जदीद दुनिया के दरवाजे खोलता है। अच्छा, कुछ तालिब इल्म ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग नंबर्स और बिजनेस के मामलात में बहुत तेज चलता है। उनके लिए ICOM यानी इंटरमीडिएट इन कॉमर्स एक शानदार ऑप्शन है। ये अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस रियाजी पर मबनी प्रोग्राम है, जो बैंकिंग, फाइनेंस और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ रुख करते हैं, टेक्निकल और हेल्थ केयर डिप्लोमे। ये वो ऑप्शंस हैं जो उन तुलबा के लिए बनाए गए हैं जो लंबी डिग्रियों के बजाय जल्द अज जल्द अमली महारतें सीखकर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं या अपना कोई ज़ाती काम शुरू करना चाहते हैं। और टेक्निकल तालीम में एक वाकई बहुत बड़ी और खुशाइंद खबर है। DAE यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ये 3 साल का प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और अब इसे कानूनी तौर पर FSC के बराबर कर दिया गया है। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल या सिविल टेक्नोलॉजी करने के बाद अब तालिब इल्म बाकायदा BS इंजीनियरिंग या IT की यूनिवर्सिटीज़ में ओपन मेरिट पर दाखिला ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसी तरह हेल्थ केयर के डिप्लोमों की अहमियत भी किसी सूरत कम नहीं। लेडी हेल्थ विजिटर, कम्युनिटी मिडवाइफरी, OT टेक्नीशियन और डिस्पेंसर जैसे कोर्सेज बेहद कारआमद हैं। खास तौर पर हमारी तालिबात के लिए ये एक ज़बरदस्त और महफूज रास्ता है, जिसके ज़रिए सरकारी हस्पतालों या बैरून मुल्क जैसे खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से मुस्तहकम रोज़गार हासिल किया जा सकता है। अब बारी है चौथे हिस्से की, जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहता है, डिजिटल स्किल्स और फ्रीलांसिंग। ये दरअसल एक ऐसा जदीद रास्ता है जिसकी कोई सरहदें नहीं हैं। बस इसमें शर्त यह है कि आपको खुद को मुसलसल अपडेट रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। इस वक्त अगर हम आलमी मार्केट पर नज़र डालें तो वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, SEO और वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स की डिमांड आसमान से बातें कर रही हैं। ये वो हुनर हैं जो तुलबा को फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बाइख्तियार बनाते हैं। आप अपने घर के कमरे में बैठकर मुकामी और बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? और इसमें सबसे ज़बरदस्त बात क्या है, सिर्फ 6 से 12 महीने
بالکل، ذرائع کے مطابق اگر مکمل لگن اور سخت ڈسپلن کے ساتھ ان سکلز کو سیکھا جائے تو طالب علم صرف 6 سے 12 مہینے کے اندر اپنی آزادانہ آمدنی کمانا شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر یاد دلا دوں، اس میں مستقل مزاجی شرط ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی جانب، مسلح افواج میں شمولیت۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے ایک پروقار راستہ ہے جن کے اندر نظم و ضبط کو اپنانے اور میٹرک کے فوراً بعد اپنے ملک کی خدمت کرنے کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ایئر فورس سے نوجوانوں کو بہترین مواقع دیتی ہیں جنہوں نے سائنس کے مضامین میں کم از کم 60% نمبر لیے ہوں۔ آپ کے پاس ایئر ٹریڈز، PF&DI، اسپورٹس مین، سیکیورٹی اور فائر فائٹر جیسی لاجواب شاخوں میں بھرتی ہونے کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ لیکن کیا یہ آسان ہے؟ جی نہیں، PF کا انتخابی عمل کافی کڑا اور میرٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ آن لائن رجسٹریشن سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریزی، فزکس اور ریاضی کا ایک تحریری اور ذہنی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسے پاس کرنے کے بعد پرسنالٹی ٹیسٹ، تفصیلی میڈیکل اور انٹرویو کے مراحل آتے ہیں، اور تب جا کر حتمی میرٹ لسٹ بنتی ہے۔ یہ محنت طلب ضرور ہے، لیکن اس کا صلہ بھی اتنا ہی شاندار ہے۔ آخر میں ہم اپنے جائزے کے چھٹے اور آخری حصے پر آتے ہیں، صحیح راستے کا انتخاب۔ اتنے سارے آپشنز دیکھ کر ذہن میں سوال اٹھنا قدرتی ہے کہ آخر ایک طالب علم اپنے لیے صحیح سمت کیسے چنے؟ یہاں تمام ماہرین کی رائے اور معلومات کا نچوڑ ایک سادی سی بات میں چھپا ہے۔ جس کام کو کرنے میں آپ کو اندر سے خوشی اور اطمینان محسوس ہو، اسے کبھی نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ یاد رکھیں، مشکل وقت میں محض آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی اور شوق ہی وہ واحد طاقت ہے جو آپ کو ہار نہیں ماننے دیتی۔ ایک بہترین کیریئر وہی ہوتا ہے جو آپ کی فطری صلاحیتوں کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتا ہو۔ تو آخر میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، مواقعوں سے بھرے ہوئے اس گھنے تعلیمی درخت کی کون سی شاخ آپ کی منزل بنے گی؟ کیا آپ کا مستقبل سائنس کے میدان میں ہے، انجینئرنگ میں، ایک کامیاب ڈیجیٹل فری لانسر بننے میں، یا پھر فخر سے ملک کی حفاظت کرنے میں؟ فیصلہ بہت اہم ہے، بس اپنی شوق کو پہچانیے، پوری معلومات حاصل کیجیے اور تعلیم کے اس نئے سفر میں بھرپور اعتماد کے ساتھ قدم بڑھائیے۔ امید ہے یہ جائزہ آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔